थोड़ा और ऊर्जा से कहिए, जय सिया राम। जय सिया राम। कल खष्टम सत्र में हमने और आपने हो आइए, मैं आपको बताऊं, हम लोग कई बार गए हैं। चित्रकूट जाने के बाद ऐसा अनुभव होता है कि आज भी चित्रकूट वैसा ही है जैसा राम जी के समय में होगा। सरकार कभी जाइएगा ना तो वहां एक राम शयन स्थान है। कौन सा स्थान है? राम शयन। कुछ नहीं, एक पत्थर है, विशाल पत्थर है, मैंने दर्शन किया है। चित्रकूट पहुंचने के पहले जो रात्रि थी, उस रात्रि राम जी वहां विश्राम किए थे। आप दर्शन किए बाबू? तो वहां क्या है, एक बहुत बड़ा पत्थर है। कहते हैं उस पत्थर में एक छोटी सी गुफा थी, उसी में एक महात्मा बैठ के भजन किया करते थे। जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वहां पहुंचे तो भगवान ने महात्मा से कहा कि हम आज यहीं विश्राम करेंगे। अब महात्मा सोचे मैं कहां सुलाऊं, मेरे पास तो कुटिया भी नहीं है, कहां सुलाऊं भगवान को। तो महात्मा हाथ में जल लेकर के और उस पत्थर के सामने खड़े हो गए और बोले, हे शिलाखंड, मैं अपने जीवन भर के भजन का पुण्य जो आपकी छाया में बैठकर मैंने जीवन पर्यंत किया है, मैं अपने जीवन भर के पुण्य के फल को आज आपको समर्पित करता हूं। बदले में एक काम केवल करिए। क्या? आपका सतह, ऊपरी सतह पत्थर है, कठोर है, और मेरे राम जी कोमल हैं, तो आज आप अपनी ऊपरी सतह को ना मोम जैसा मुलायम बना लीजिए, जिसके कारण मेरे प्रभु सहजता से इस पर विश्राम कर सके। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, उस पत्थर का ऊपरी भाग मोम की तरह नरम पिघल गया। आज आप जाइएगा ना तो उसके बगल से बाद में एक सीढ़ी बनाई गई, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उस पर खड़े होकर उसका दर्शन करते हैं। जैसे मोम नरम हो जाए, मोम का कोई प्लेट हो, उस पर मोम पिघला करके जमाया गया हो और वो मोम नरम हो, उस पर कोई सामान रखिएगा तो क्या होगा? बोलिए, वो थोड़ा धंस जाएगा, धंसेगा ना। राम जी और सीता मैया जब जाकर उस पत्थर के ऊपर सोए हैं ना, आप जब जाकर दर्शन करिएगा तो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। राम जी तकिया का हाथ लगाकर ऐसे करके भगवान लेटे हैं, स्पष्ट आकृति दिखाई पड़ती है धंसा हुआ। उसके बाद भगवान के बाण की आकृति दिखाई पड़ती है, बाण रखा हुआ है, बाण के बगल में मेरी मां जानकी सोई है, वो आकृति दिखती है, और उसके बगल में भगवान राम का धनुष दिखाई पड़ता है, भगवान ने उसको वहां रखा है। वो स्थान आज भी चित्रकूट में है, कभी जाइए तो उसका दर्शन करिएगा। उनका मन चित्रकूट में रम गया, ऐसा जानकर देवता कोल की रात के वेश में चित्रकूट में आए हैं। और देवताओं ने 2 कुटिया बनाई, एक बड़ी कुटिया राम जी के लिए और ठीक सामने चोटी पर एक छोटी कुटिया लक्ष्मण भैया के लिए, एक ललित, लघु, एक विशाल। विदा लेकर देवता गए। देवताओं के बाद चित्रकूट के ऋषि मुनि आए, भगवान को प्रणाम करके गए। ऋषि मुनियों के बाद वहां के कोल भील आकर राम जी के सामने बैठ गए। ये प्रसंग मुझे बहुत प्रिय है। जैसे आप लोग बैठे हैं ना, उसी प्रकार राम जी के आगे कोल भील आकर के बैठ गए। और उनका जो सरदार था, मुखिया होता है ना, प्रधान, मुखिया, सरदार, कोल भीलों का सरदार बम बाबा खड़ा हुआ और राम जी को प्रणाम करके बोला, राम जी हम एक बात बताएं, आपको देख कर कैसा लग रहा है ना कि यहां आने के पहले आप जिस पेड़ के नीचे बैठे होंगे ना, वो पेड़ धन्य होगा। जिस सरोवर नदी में आप जलपान स्नान किए होंगे ना, वो नदी धन्य होंगे राम जी। जिस रास्ते पर आप अपना पांव रखे होंगे ना, वो भूमि धन्य होगी राम जी। और एक बात कहें, हम सब धन्य सहित परिवार, आज
हम सब धन्य हो गए परिवार सहित। क्यों? दीख दरस भरे नयन तुम्हारा। हम लोग नेत्र भर करके राम जी आपको देख रहे हैं, हम धन्य हो गए। एक बात बताएं राम जी आपसे, आप डरिएगा बिल्कुल मत, हम लोग हैं ना आपके साथ। एक प्रश्न पूछे, यदि आपको राम जी मिल जाएं जंगल में, तो आप में से कौन राम जी से कहेगा कि राम जी आप डरिएगा मत, हम हैं? कोई कहेगा? कोई भगवान से कह सकता कि प्रभु डरिया मत, हम बानी? कोई कहेगा? नहीं कहेगा ना। ये कोल भील कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? इन कोल भीलों को ये नहीं मालूम कि जिनसे मैं बात कर रहा हूं ये राम जी भगवान है। इनको मालूम नहीं है, मालूम हो जाता तो बोल नहीं पाते। ये जानते हैं कि अयोध्या वाले महाराज के लड़का है, उनकी पतोह है, इसलिए कह रहे राम जी आप डराइएगा मत, हम हैं ना, हम आपको बोर नहीं होने देंगे, उदास नहीं होने देंगे। इस जंगल का एक एक पग हमारा देखा हुआ है, हम आपको रोज घुमाने ले चलेंगे राम जी जंगल में। राम जी बोले जंगल में? बोले डराइए मत, कहे डरा रहे हैं, हम हैं ना, हम आपको सांप से बचा लेंगे, हम आपको हाथी से बचा लेंगे राम जी, हम आपको सिंह से बचा लेंगे। तब तक पीछे से एक ने कहा बाघो बोल दो, उसने कहा हम आपको बाघ से भी बचा लेंगे। इतना सुनकर मालूम है राम जी क्या बोले? राम जी बोले अब तक तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन जब आप लोगों ने कह दिया डरिए मत ना, तो मेरा सारा भय समाप्त हो गया, अब मुझे कोई डर नहीं है। आप जो मिल गए कि क्या है वो? जानत प्रीति रीति रघुराई। एक कोल ने कहा हम एक बात कहें राम जी, हम जो बात कहने जा रहे हैं हम उसके लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं राम जी, आप अपना परिवार छोड़कर यहां पर आए हैं, हो सके न राम जी हम लोगों को ही आज से अपना परिवार मान लीजिएगा। हम सेवक परिवार समेता नाथ न ससुच कोल भीलों ने कहा प्रभु हम पूरे परिवार के साथ आपके सेवक हैं, हम सेवक परिवार समेता। कोई भी आज्ञा देनी हो न राम जी संकोच मत करिएगा, नाथ न सकुचब आयसु देता। और आपको बताऊं राम जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। किसी ने गोस्वामी जी से कहा आप क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी? वेद बचन मुनि मन अगमते प्रभु करुणा बचन किरातन के सुनत जिम पितु बाग। जो भगवान वेद के कहने में नहीं आते, जिस भगवान के विषय में वेद नेति नेति कहते हैं, जो भगवान मुनियों के मनन में नहीं आते, वो भगवान इन कोल भीलों की बात सुन रहे हैं। और कैसे सुन रहे हैं? जैसे पिता पुत्र की बात सुनता है। और राम जी को बड़ा आनंद मिल रहा है। जानते क्यों आनंद मिल रहा है? कैसा आनंद मिल रहा है? आप लोग यहां कथा में आए हैं, अपने 5 साल से लेकर 10 साल के बच्चे को आप में से कौन कौन लेकर के आया है कथा में? जिसका बेटा 5 से 10 साल के भीतर का हो, है 10-12 लोग हैं। बाबू हाथ उठा दे ले बा। कल्पना करिए आप अपने छोटे बच्चे को कथा में लेकर के आए। कथा सुनकर जब आप वापस घर जाने लगे, उसकी उंगली पकड़ के, तो बच्चा आपसे कहे पापा मैं छोटा हूं तो आप मेरी उंगली पकड़ के मुझे कथा में ले आए हैं, चिंता मत करिएगा, जब आप बूढ़े हो जाइएगा ना
तो आपके बुढ़ापे में आपकी उंगली पकड़ के मैं आपको कथा में लेकर के जाऊंगा, लेकर के आऊंगा। माई बाप वो लेकर के जाए ना जाए, लेकिन जिस समय पुत्र ये बात अपने पिता से कहेगा, उस समय पिता के हृदय को जो आनंद प्राप्त होगा ना माई बाप, वही आनंद मेरे राम जी को मिला है। जब ये कोल भील कह रहे राम जी डराइएगा मत, हम आपको रोज घुमाने ले जाएंगे जंगल में, डरिएगा मत राम जी। भगवान गदगद है। शंकर जी यहां कहते हैं कि राम जी क्यों सुन रहे हैं। भगवान श्री राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। अनेक प्रकार से दुलार करके प्रेम करके प्रभु ने कोल भीलों को विदा किया है। चित्रकूट में भगवान वास करते हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को लेकर अयोध्या पहुंचे। और आपको बताऊं, श्री सुमंत जी ने जाकर जैसे महाराज श्री चक्रवर्ती जी को यह बताया कि महाराज राम नहीं आए, गोस्वामी जी कहते हैं राम जी को जाने के बाद वो अयोध्या की 6वीं रात्रि थी। कितने नंबर की रात्रि थी? 6वीं नंबर की रात्रि थी। महाराज सोचने लगे राम चला गया, अब मेरा प्राण नहीं गया, मानो प्रायश्चित कर रहे हो। और 6 रात्रि के बदले 6 बार राम राम कही राम कही राम राम कही राम तन परिहरि रघुबर बिरह राम गयो सुरधा। 6 बार महाराज ने तुरंत राम 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 कह के और अविलंब महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दशरथ जी ने जीने और मरने दोनों का फल पाया। कैसे? जब तक जीवित थे राम जी को देख करके जीवित थे, और जब जगत से गए तो राम जी को स्मरण करते करते विदा लेकर चले गए। यही मनुष्य के जीवन का श्रेष्ठ फल है। माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान ने आकर ज्ञान उपदेश दिया है। आप विडंबना देखिए, पुत्र कितने हैं? 4, परंतु प्राण निकला तो 4 में से एक भी पुत्र आंखों के सामने खड़ा नहीं था। आज स्थिति यह है कि महाराज को अग्नि देने वाला कोई नहीं है। तो नाव में तेल भर करके और महाराज के पार्थिव शरीर को गुरुदेव ने उसमें सुरक्षित कराया और दूतों को बुलाकर कहा कि आप शीघ्र जाइए भरत जी के पास, केवल इतना कहिएगा कि मैंने उनको याद किया है। बस यहां जो घटना घटी है ये भरत को न बताइएगा। दूत पहुंचे भरत जी के पास। भरत जी सुने, उसी वेश में दौड़ पड़े, सीधे मां कैकेयी के पास गए। मां ने द्वार पर आरती उतारा है भरत भैया की, दुलार किया, भीतर ले गई। कैकेयी मैया पूछ रही, भरत मामा के घर में सब ठीक है ना? भरत जी बोले, मां मामा के घर में तो सब ठीक है, भरत के घर में सब ठीक है ना? कैकेयी मैया पूछी, क्यों पूछ रहे हो? भरत जी बोले, मां आज के पहले जब भी मैं बाहर से घर लौटा हूं तो द्वार पर आप अकेली नहीं दिखाई पड़ी हो, मेरी तीनों माताएं मुझे दिखाई पड़ी हैं। आज पहली बार आप अकेली दिखाई पड़ी। मेरे घर में सब ठीक है ना? कैकेयी मैया ने कहा, भरत ठीक तो सब कर लिया था मैंने, मंथरा ने बड़ी सहायता की मेरी। क्या कहूं, ब्रह्मा जी ने एक काम बिगाड़ दिया बीच में। भरत जी पूछे, क्या हुआ? कैकेयी मैया बोलते बोलते बोल गई, भरत सब ठीक हो गया था, लेकिन क्या कहें, अचानक आपके पिताजी नहीं रहे। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि
भरत जी जैसे श्रवण किए कि मेरे पूज्य पिताजी नहीं रहे, तो स्वामी जी लिखते तात तात हाँ तात पुकारी, हे तात कह के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े धरा पर। पानी में से मछली को निकालकर धरती पर फेंक दीजिए। जल से निकलने के बाद जैसे मछली छटपटाती है ना, वो भरत जी छटपटाने लगे। मां कई संभाल करती हैं। भरत जी ने कहा, मां मेरे पिताश्री को कोई व्याधि नहीं थी, कैसे चले गए बाबूजी? अब आपको मैं बताऊं, धरती पर किसी भी मां के लिए इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता कि उसकी अपनी कोख से जन्मी हुई संतान उसको मां कहने से मना कर दे। इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। मां कई जान रही है कि जिस भरत को मैंने कोख से जन्म दिया है, ये भरत आज आखिरी बार मुझे मां कह रहे हैं। और आपको बताऊं, जीवन पर्यंत भरत जी ने कैकेयी जी को मां नहीं कहा, कभी मां नहीं कहा। राम जी भी बोले, उसके बाद भी भरत भैया ने नहीं कहा। लेकिन अपने आप को और कठोर किया मां ने, कैकेयी ने। जानती हैं, मन में कहती है कैकेयी, जब तक तुम समाप्त नहीं हो जाओगी तब तक तुम्हारा राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बन पाएगा, उसके लिए तुमको मिटना पड़ेगा। और मां ने भरत जी को कुछ छिपाया नहीं, अपनी करनी अपने मुख से मां ने सब सुनाया, सब सुनाया। भरत जी सुनते गए। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरत जी जैसे सुने कि मेरे भैया वन में चले गए, पिताजी की मृत्यु भूल गए भरत जी। भरत ही बिसरेउ तुमरना, सुनत राम बन गो। हे तू अपन पौ जानी जिया, थकित रहे गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी पिताजी की मृत्यु का विस्मरण कर गए, भूल गए कि मेरे पिताजी मर गए हैं। कब? जब पता चला कि भैया वन में चले गए। यहां पर भरत जी ने मां को बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ कहा। क्या कहा? वो भरत जी जाने, कई मैया जाने, कभी ना पढ़िएगा ना कभी सुनिएगा। पाठ में भले पढ़ जाइए, अलग से ना पढ़िएगा कि भरत जी ने का सुनाया मां को। भरत जी मां कौशल्या के पास गए, गोद में बैठकर बहुत रोए हैं मां के। कहते मां भैया गए हैं तो पांव में कुछ पहन के गए हैं ना? मां बोली नंगे पांव गए हैं। भरत जी बिलखने लगे, मां अरे कैसे होंगे भैया मेरे, तपती धरा जगती धूप में हो। मां भाभी पहनी है ना? बोले वो भी नहीं पहनी है। अरे मां कंकड़ी ली राहें, नंगे पांव भाभी होंगी किस रूप में, कोई न समझे, कोई न समझे पीर पराई। मां जब जब याद पड़े रघुराई। कौशल्या जी कहते, भरत जी कहते मां मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जगत मुझे क्या कहे।
पूरा जगत मुझे त्याग दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मां एक बात का डर है। अरे डर लगता है भैया मुझे अब कभी ना अपनाए। हम कितना सफाई देंगे मां? अरे अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे। भरत जी 28 पाप की चर्चा किए हैं। कितने पाप की? 28 पाप की। कहते हैं मां यदि भैया के बन जाने में मेरी इतनी भी सहमति हो न मां, तो जो पाप गुरु की हत्या से लगता है मां, तेरा भरत लेने को तैयार है आज। मां भैया के वन जाने में मेरी थोड़ी भी भूमिका हो, तो जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है तेरे भरत को आज प्राप्त हो जाए। अंक में पल रहे संतान की हत्या से जो पाप लगता है मैं लेने को तैयार हो गया हूं मां। इस तरह भरत जी 28 पाप गिना है और बोली ये सारे पाप मैं स्वीकार करने को तैयार हूं यदि भैया के वनवास में मेरी भूमिका है। कौशल्या मैया सुनती रही और उसके बाद अंत में बोली भरत सूर्य के आने के बाद क्या समाप्त होता है? अंधकार। भरत जी बोले मां अंधकार। कौशल्या मैया बोली ये संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर डाले। ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जल से निकलने के बाद भी मछली मरे नहीं, जीवित रह जाए। हो सकता है भरत बेटा ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त न हो सकता है। लेकिन मैं कहना चाहती हूं मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई काम करेगा, ये किसी युग में नहीं हो सकता है भरत। ऐसा कदापि संभव नहीं हो सकता। मैं आपको जानती हूं। पूरी रात भरत जी मां की गोद में बैठकर रोते रहे। सवेरा हुआ, गुरुदेव भगवान आए, सरजू जी के किनारे चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई और गुरु आज्ञा प्राप्त करके भरत जी ने पिताजी को मुखाग्नि प्रदान किया। श्राद्ध कर्म हुआ, त्रयोदश संस्कार हुआ। भरत जी ने अपने पिताजी का श्राद्ध ऐसा किया है जिस लाख मुख से उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। ऐसा श्राद्ध किया। श्राद्ध करते समय श्रद्धा को उत्पन्न कराइए। श्रद्धा शब्द से श्राद्ध शब्द का निर्माण हुआ है। श्राद्ध कर्म ये दर्शाता है कि जाने वाले के प्रति हमारी कितनी श्रद्धा थी, वो कर्म दर्शाता है। लेकिन इसमें मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि श्रद्धा मरने के बाद में दिखाइए। जब तक जीवित है तब तक जितना दिखाना है दिखा जाइए। बाबूजी जीवित है तो एक गिलास कभी पानी नहीं दिया, हम मरने के बाद उनके नाम से प्याऊ लगवा रहे हैं। इस प्याऊ का कोई मतलब नहीं है। माई बाप माता पिता जीवित है, जितना करना है कर जाइए, चले जाएंगे। जाने के बाद कोई लौट कर पूछने नहीं आएगा आपसे कि आपने क्या किया नहीं किया। इसलिए हम लोग इतने आराम से कथा सुन रहे हैं ना, गा रहे हैं ना, जानते क्यों? ऊपर छत है। जिस दिन छत समाप्त हो जाता है ना, उस दिन छत के मोल का पता चलता है। इसलिए माता पिता जब तक धरती पर जीवित है, जितना करना है कर जाएंगे। भरत जी ने ऐसा श्राद्ध कर्म किया पिताश्री का, गोस्वामी जी कहते हैं 100 मुख लाख जाई नहीं बरनी। 1 लाख मुख से उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती।
श्राद्ध कर्म के बाद श्रद्धांजलि सभा बैठी। गुरुदेव भगवान ने भरत जी को बगल में बिठाया, अनेक प्रकार से गुरु जी समझाए, कहे भरत देखिए, आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, वचन से प्रेम था। अरे नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रमाण। आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था भरत, वचन से प्रेम था। यदि महाराज को प्राण से प्रेम होता तो महाराज प्राण त्याग करते और वचन त्याग करते, प्राण बचाते। लेकिन महाराज ने क्या किया? प्राण छोड़ दिया, वचन को बचा के रखा। यही बात आपके भैया समझ गए, इसलिए राम जी एक वचन मान के वन में चले गए। दूसरा वचन मान करके आप राजा बन जाइए भरत जी ना, कोई बुरा नहीं कहेगा। भरत जी पूछे कि अच्छा ये बताइए गुरुदेव, मेरे पिताजी मरे क्यों? बोले आपके भैया राम के प्रेम के वियोग में। बोले गलत बात है ये, मेरे पिताजी भैया के वियोग में नहीं मरे हैं। पिताजी चाहते तो प्राण बचा लेते। सुमंत काका से कहते कि जहां वन में राम है वहां ले जाकर मुझे पहुंचाओ, वो 14 वर्ष राम भैया के साथ रहते और अपने प्राण को बचा लेते। गुरु जी बोले फिर राम महाराज मरे कैसे? भरत जी बोले पिताजी भैया के वियोग में नहीं मरे हैं, पिताजी मेरे कारण मरे हैं। पिताजी सोचे कि यदि दशरथ तुम जीवित रह गए ना तो उस पापी भरत का तुमको मुख देखना पड़ेगा, मेरे जैसे पापी का मुख न दिखाई पड़े, इसलिए मेरे आने के पहले पिताजी चले गए यहां से। गुरुदेव संभालते हैं, भरत मैं कहता हूं राजा बन जाइए। आप राजा बन जाइएगा तो कोई बुरा नहीं मानेगा। सुनी सुख लहब राम बैदेहि, अनुचित कहब न पंडित के ही। सुमंत जी ने कहा, कौशल्या मैया ने कहा भरत जी राजा बन जाइए। लेकिन हम आपको बतावें, भरत जी एक बात जानते हैं, परिवार में कोई बड़ा यदि हो ना, अपने बड़े के रहते कभी घर का मालिक नहीं बनना चाहिए, ये धर्म कहता है। बड़े के रहते घर का मुखिया नहीं बनना चाहिए। भरत जी बोले गुरुदेव आप मुझे राजा बनाना चाहते हैं? एक स्त्री या शरीर पर सारे गहने पहन ले, लेकिन कपड़ा ना पहने ना तो वस्त्र के बिना आभूषण व्यर्थ दिखाई पड़ता है। शरीर में नाना प्रकार का रोग हो जाए तो रोगी के लिए 56 प्रकार का भोग व्यर्थ है। मन में यदि प्रेम नहीं है तो किया गया जप तप व्रत पूजा सब बेकार है। हृदय में यदि विरक्ति नहीं है तो ब्रह्म पर उपदेश व्यर्थ है। और कितना भी सुंदर शरीर हो, उसमें यदि प्राण नहीं है तो वो शरीर व्यर्थ है। गुरु जी बोले सुना क्यों रहे हो? भरत जी बोले उसी प्रकार अयोध्या में